everyone, welcome to the channel. I am Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College Dausa, Rajasthan, and I'm back with a very important video. And in today's video, सबसे पहले तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको भी अभी प्रॉब्लम आ रही थी लाइक लास्ट डेज में पढ़ने के लिए और कैसे क्या करना है, बिकॉज आई नो अभी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा एंड आई नो आप लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हो. लाइक मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में कि लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है एंड लाइक मार्क्स की वजह से. तो जो भी टेंशन हो रही है वी विल डिस्कस ऑल इन दिस वीडियो एंड आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू. सो टॉकिंग अबाउट अभी, देखो अभी के टाइम पे सबसे पहले तो आपके पास लाइक अभी 5 दिन का टाइम बचा है. लाइक अराउंड दिस इज़ लाइक 30 टुडे एंड उसके बाद 5 मई को आपका पेपर है. तो सबसे पहले तो आई विल से कि बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल, लाइक जो भी मेरे को देख रहा है, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. आई डोंट नो जिनकी भी लाइक कैसी भी प्रिपरेशन आपकी, डजेंट मैटर राइट. बिल्कुल भी डीमोटिवेट या ऐसा कुछ नहीं सोचना कि मेरी प्रिपरेशन कम है या ऐसा कुछ नहीं होता है. सबसे पहले आपको ये सोच लेना कि यस 5 दिन बाद मेरा पेपर है और मुझे उस पेपर में अपना बेस्ट दे के आना है. डजेंट मैटर कि मैंने इतना पढ़ा है या मैंने यहाँ से पढ़ा है, मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी नहीं की, या मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की है, जो भी किया है. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 5 दिन के बाद आपका पेपर है एंड देन उस पेपर में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है. अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आना है एंड बस अपना बेस्ट दे के आना है. ओके और आपको इन 5 दिनों में क्या करना है उसके लिए तो आई एम देयर, मैं आपको वो बता ही रही हूँ. बट जस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपका कॉन्फिडेंस कितना रहेगा राइट. इन 5 दिनों में बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच लेना कि यार मैंने पढ़ा नहीं है पूरे टाइम पे, या फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा मेरा बैकलॉग था, या फिर मेरा जो भी प्रॉब्लम थी, वो सब चीज़ें बात की बात है राइट. अब वो इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता बिकॉज इन दीज 5 डेज ऐसा तो है नहीं कि यू कैन लाइक completely like end all of your mistakes बट जस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट मेक श्योर कि आप एकदम अच्छे से कूल माइंडेड होकर जाओ और जो आपने पढ़ा है वो काफ़ी सफिशिएंट है राइट टू गेट अ गुड स्कोर. ऐसा सोच के जाना, यही माइंडसेट के साथ जाना कि मैंने इतना पढ़ा है कि मैं एक अच्छा स्कोर ला सकता हूँ और मुझे एक गवर्नमेंट MBBS सीट मिल ही जाएगी. ओके सो टॉकिंग अबाउट लाइक नाउ, अब 5 दिन का टाइम बचा है. तो सबसे पहले इन दीज 5 डेज व्हाट यू हैव टू डू, आई एम लाइक वो डिस्कस करते हो. ओके सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. सो टॉकिंग अबाउट सबसे पहले फर्स्ट, इस टाइम पे कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. लाइक मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि 1-2 लाइक बच्चे बोल रहे थे कि दे लाइक उनके कुछ चैप्टर्स बाकी है अभी एंड दे विल ट्राइंग कि लाइक अब उन्हें कवर करना सही रहेगा, या अब हमने अब तक NCERT के बैक नहीं किए थे या इंटेक्स नहीं किए थे, उन्हें करना अब सही रहेगा. तो आई विल सजेस्ट यू डोंट डू लाइक ऐसा नहीं करना है. देखो लास्ट के टाइम पे ये होता है कि आपने जो पढ़ा होता है ना उसे आपको रिवाइज करना होता है अच्छे से, सो दैट कि आपके लिए वो चीज़ इतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी में इतनी स्ट्रांगली फिट हो जाए कि आप उसे नीट के एग्जाम में अगर आपको वो क्वेश्चन दिखता है तो यू आर एबल टू सॉल्व इट इन लाइक द फर्स्ट बार में आपने सॉल्व कर दिया. ओके सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर अभी आप कुछ नया पढ़ोगे ना, और जस्ट बिकॉज मैंने ये किया था, मैंने लास्ट के टाइम पे काफ़ी कुछ चीज़ें लाइक मैंने सोचा था कि मुझे सब पढ़ के जाना है एंड उसके लिए मैंने लाइक अराउंड मैंने पूरा NCERT पढ़ी, पूरी 10 की 10 जो मेरे पास NCERT बुक्स थी मैंने उन्हें लाइक पूरा पढ़ा. मैंने फिजिक्स की NCERT को पढ़ी और उसकी वजह से मैं थोड़ा सा नोट्स का रिविजन कम हो गया था फिजिक्स में. सो दैट वाज द रीजन दैट आई गॉट अ 1 क्वेश्चन रॉन्ग इन फिजिक्स. लाइक वो कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था एंड दैट क्वेश्चन वाज लाइक उसका जो आंसर था वो मेरे नोट्स में अवेलेबल था. बट द रीजन वाज दिस दैट आई वाज लाइक बिजी स्टडिंग NCERT और फिजिक्स ऑल द टाइम. लाइक मुझे करना था कि मुझे पूरा NCERT एंड लेट मी टेल यू अबाउट लाइक मैं बताऊँ तो मैंने NCERT फिजिक्स की भी पूरी पढ़ी थी, मतलब लाइक लाइन आई से कि पूरी पढ़ी थी बीच में. ऐसा तो नहीं कि हर लाइन याद की थी बट हाँ पढ़ी थी. तो उसकी वजह से मेरा टाइम उसमें चला गया था एंड दैट वाज द रीज़न आई वाज नॉट एबल टू लाइक रिवाइज माई नोट्स इन अ वेरी गुड मैनर. सो या आई एम ट्राइंग टू से दिस कि ये मिस्टेक नहीं करनी है. देखो बिकॉज यार लगता है लास्ट टाइम पे कि यार मैंने ना पूरा नहीं पढ़ा है या मैंने सब चीज़ रिवाइज नहीं किया है, बट ऐसा नहीं होता है. आपके पास जो चीज़ें हैं ना उन्हें ही आपको बार बार पढ़ना होता है, उसे ही आपको बार बार रिवाइज करना होता है रेदर देन आप इधर उधर की चीज़ें पढ़ो. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसे डिसाइड कर लो कि मेरे पास NCERT है या मेरे पास ये मेरे नोट्स हैं, उन्हें पढ़ के जाना है मुझे और मैं कुछ नया अभी नहीं पढ़ूंगा. या जो चैप्टर्स नहीं हुए लेट देम लाइक अगर कर सको वन शॉट से, अगर आपको लगता है आप इतनी कैपेबल हो और आपको लगता है कि यार और मेरे चैप्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो देन कम्प्लीटली अप टू यू. और एक बार ये भी देख लेना है कि उसका वेटेज कितना है. अगर वो लगता है कि यार ये तो काफ़ी हाई वेटेज का है और मैं इसे 2 घंटे में खत्म कर दूंगा तो ठीक है चलो कर लो उसे. बट फिर उसे NCERT से, जैसे मान लो कोई बायो का चैप्टर है तो उसे आप कर सकते हो जल्दी राइट. लाइक उसका आपने उसका वन शॉट देखा एंड देन यू लाइक उसकी NCERT पढ़ी, हो गया, बस इतना ही करना है एंड PYQ सॉल्व कर लिया. सो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट एंड देन NCERT को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया. सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इन द लाइक 3 सब्जेक्ट, आपको सबसे पहले बायो के लिए NCERT को अच्छे से करना है. अभी NCERT ही करना. अपने नोट्स है तो उन नोट्स को एक बार थोड़ा साइड में कर दो बिकॉज अभी मुझे लगता है कि अभी लास्ट टाइम पे जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेपर NCERT ओरिएंटेड आता है तो इट्स बेटर कि आप NCERT ओरिएंटेड ही पढ़ो. ओके एंड कमिंग टू द सेकंड, लाइक I'll say that your notes and your PYQs, तो PYQs will be more important than your notes because I'll say देखो PYQs में क्या होता है, जब आपने PYQ सॉल्व किए होते हैं ना तो बिलीव मी आपको जो कॉन्फिडेंस मिलता है that would be very much rather than compared to solving like revising your notes or solving some questions that are out of NCERT. So I will say that
तो लाइक दैट वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट, आपको पी वाई क्यूज ही करने अच्छे से। एंड कमिंग टू द लाइक लास्ट थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, डेली प्रैक्टिसिंग बायो क्वेश्चंस वुड बी वेरी गुड ऑल्सो। बट अगर आपको लगता है ना कि यार नहीं, मुझे अब मेरा काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया है एंड आई वांट कि अब मैं कंप्लीटली रिवीजन पे फोकस करूँ, तो यू कैन डू दिस। बट ये जब आपको डेली रिवीजन करना होगा ना बायो का, आप अब लाइक मुझे लगता है अभी आप पूरा 11th 12th का रिवाइज कर रहे होंगे, तो ट्राई टू डू कि आप एक दिन में मतलब जल्दी जल्दी पेजेस पलट के भी एक बार देख लिया करो ऊपर ऊपर से कि हाँ यार मैंने ना पूरी 11th रिवाइज कर ली है, पूरी 11th कर ली बायो, मतलब बायो कर लिया 11th का, एंड देन 12th का भी मैंने कर लिया एक दिन में। इफ़ यू आर एबल टू डू, इफ़ यू आर नॉट, तो ऐसा करा करो कि एक दिन 11th एक दिन 12th। बट देखो यार, एग्जाम से पहले तो आपको पूरा करके जाना, और आपके पास इतना ह्यूज सिलेबस है, तो आई विल सजेस्ट यू ट्राई टू कवर द सिलेबस, द एंटायर सिलेबस, राइट। ऐसा कर लिया करो कि यार मैंने ना जैसे 11th 12th की बायो पूरी कर ली, तो मैं केमिस्ट्री चलो मैं ऑर्गेनिक कर लूँगा या इनऑर्गेनिक कर लूँगा या फिजिकल, जो भी डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रॉन्ग, कि आपका स्ट्रॉन्ग क्या है। एंड फिजिक्स तो आपको करनी होती है, एंड फिजिक्स में आई ऑलवेज टोल्ड यू कि फिजिक्स में आपकी फॉर्मूला शीट्स होते हैं, एंड देन यू हैव योर लाइक जो आपके नोट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रेदर देन रिवाइजिंग एनसीईआरटी एंड रेदर देन लाइक revising any extra module or whatever it is. I will always suggest you to revise your formula sheets, your like notes, which are very important and very precious in case of physics and physical chemistry. Okay, now coming to the question practice, we are done. क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी थोड़ा कर सकते हो, कम कर दो अभी, लाइक अभी ज़्यादा रिवीजन पे ही फोकस करो, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आपको लास्ट मोमेंट पे ये दुख हो कि यार मैंने काश को पढ़ लिया होता और मेरा क्वेश्चन सही हो जाता। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस अब तक तो आपकी हो गई होगी सफिशिएंट आई गेस, सो दैट वुड बी लाइक उसके लिए वैसा सही रहेगा कि आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो। एंड स्टिल इफ़ यू आर गुड विथ लाइक इफ़ यू आर वेरी लाइक आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा है एंड यू आर डन विथ all the syllabus, so I'll say then you can go for question practice also depending on your strength or your weaknesses। जो चैप्टर आपको लगते हैं कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड जो चैप्टर लगते हैं कि यार नहीं वीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनी चैप्टर ऑफ लाइक ह्यूमन फिजियो, सो यू कैन गो फॉर रिविजन ऑफ एनसीईआरटी ऑल्सो। ओके, सो दैट वुड बी फॉर बायो। एंड आई ऑलवेज टेल यू दिस कि देखो यार ना, अभी लास्ट मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि यार बहुत कुछ बायो में कुछ भी याद नहीं है, इतना सारा कैसे होगा, कैसे मैं पेपर अटैम्प्ट लाइक कैसे होगा सब कुछ, वो मुझे पता है ऐसा ही होता है जब अपन ने इतना सारा पढ़ा होता है। इवन दो जब व्हेन आई स्टडी लाइक मेरे सेमेस्टर्स आने वाले हैं थोड़े ही दिनों में, लाइक फ्रॉम द 2nd May, सो दैट वाज द रीज़न दैट आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग, लाइक मैं भी अभी बहुत ज़्यादा पूरे टाइम पे पढ़ाई पढ़ाई और ये सब कुछ चल रहा है, सो दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम नॉट एबल टू लाइक post more videos for you guys, like I'll try my best, like I'll try to post every day, because मुझे पता है यार अभी गाइड करना is the best, because अगर अभी मैंने गाइड नहीं किया ना आपको, एंड अभी मैंने आपको अपनी 100% जितना मैं दे सकती हूँ उतना नहीं किया, सो देन हाउ कैन आई बी ए गुड मेंटर और हाउ कैन आई गाइड यू, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न। तो मुझे भी पढ़ना होता है, जब मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि यार मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं कैसे पेपर में करूँगी, हमारे भी लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एंड देन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो लाइक वो ब्रेन में चीज़ें ऑलरेडी स्टोर होती है, यू जस्ट हैव टू बिलीव मी, लाइक ऐसा मतलब खुद पे विश्वास रखो यार, आई हैव बिलीव, लाइक मुझे लगता है कि हाँ मुझे सब आता है, एंड that positive attitude is very important to get a good score, to get a good like government MBBS seat, to like जो भी आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए अपने अंदर। अगर आप डिप्रेस्ड होके या आप सैड होके या एंजाइटी में जाओगे पेपर देने, तो यू विल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक, और आपके सिली मिस्टेक्स जिसे हम बोलते हैं दैट लाइक वो तो आप फिर बहुत ज़्यादा होने वाली है। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि अपने आप पे विश्वास करो और सोचे कि मुझे लाइक हाँ मैंने अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, एंड आई विल डू लाइक बेस्ट, मैं पूरा स्कोर ही लेके आऊँगा। ओके, एंड जो बाद में वी विल सी व्हाट हैपेंस इन द रिजल्ट, वो बात की बात है। ओके, एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू कि पेपर सबके लिए टफ आता है, सबके लिए ईजी आता है, तो आप यू आर नॉट एक्सेप्शन, सबके लिए जैसा पेपर आएगा वुड बी द सेम फॉर यू ऑल्सो। कमिंग टू फिजिक्स में मैंने आपको बोल दिया, फिजिक्स में अभी अपने फॉर्मुला शीट्स डेली रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद पीवाईक्यूज भी देख के जाओ, और ज़्यादा इधर क्वेश्चन मत करो, पीवाईक्यूज ही देख के जाओ। अगर आपको एक नॉर्मल स्कोर चाहिए ना फिजिक्स में, तो आई विल सजेस्ट यू सबसे पहले पीवाईक्यूज देख लो और इंडेक्स देख लो एनसीईआरटी के। अगर एनसीईआरटी एक बार भी नहीं पढ़ी है तो चलो लाइक यू कैन स्किप, बट आई विल से कि एक बार देख के जाना चाहिए था आपको, लाइक आपको इंडेक्स देख के जाने चाहिए फिजिक्स के बुक के, एंड देन योर नोट्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने नोट्स को रिवाइज करना मल्टीपल टाइम, अपने फॉर्मुला शीट्स को अच्छे से रिवाइज करना, एंड पीवाईक्यूज अच्छे से करना, फिर फोर्थ पे अपनी एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देना। ओके, सो दीज आर द 4 थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर लाइक फिजिक्स के लिए। कमिंग टू द लास्ट केमिस्ट्री में ये करना है। देखो केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक के लिए हमेशा बताया आपको, इनऑर्गेनिक के लिए आपकी एनसीईआरटी है ही, साथ में आपके लिए ऑर्गेनिक के लिए आपके नोट्स होंगे, या आपके जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से करके जाओ। एनसीईआरटी की सारी नेमिंग रिएक्शंस ये उनको आई होप आपके पास आपने बना रखा होगा, अगर नहीं भी बना रखा है तो कोई बात नहीं, लिख लिख के याद किया करो तो वो आपको याद रहेगी। और उसका जो मैकेनिज्म है उसकी ट्रिक्स बना के रखा करो कि यार ये मेरे पास आया तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है ये बनने वाला है। आई होप आप लोगों को पता होगा बिकॉज हमने पूरे साल प्रिपेयर किया है, तो वी लाइक हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं ऑर्गेनिक में, दैट वी नो द प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाला है। स्टिल अगर कुछ लाइक
फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ट्राई टू मेक श्योर कि आपने अपने नोट्स से कंफर्म कर लिया करो। एंड या अपने नोट्स को अच्छे से करना होता है, एनसीईआरटी को अच्छे से करना होता है, उसके इंटेक्स्ट और बैक दोनों करके जाना। केमिस्ट्री में आई सजेस्ट यू प्लीज़ डू गो थ्रू एनसीईआरटी थोरोली, मतलब पूरा करके जाना है, लाइक इंटेक्स करने हैं, बैक करने हैं। इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, फिजिकल के लिए बैक छोड़ देना बट इंटेक्स करने हैं, ओके। बिकॉज आई डिड इट एंड दैट लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी, बिकॉज आई डेंट सॉल्व एनी एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स एज आई वॉज नॉट एनरोल्ड इन एनी कोचिंग। खुद से ही मैंने सेल्फ स्टडी किया था। मैनी स्टूडेंट ऑल्सो लाइक आस्किंग मी दिस कि आपने कहाँ से तैयारी की थी, तो मैंने खुद से तैयारी की थी। आई डिड सेल्फ स्टडी विथ माई 12th स्टैंडर्ड, लाइक अलॉन्ग विथ 12th, एंड आई गॉट अ गवर्नमेंट MBBS सीट लकीली, बिकॉज आई वॉज वेरी लाइक मच ओरिएंटेड कि मुझे कैसे पढ़ना है। मुझे हमेशा से पता था एनसीईआरटी से पेपर आता है एंड आई कैन डू इट। आई हैव फुल बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई कैन लाइक गेट अ गवर्नमेंट MBBS सीट, एंड दैट वॉज द लाइक आई थिंक दैट्स द रीज़न आई एम सिटिंग हियर, ओके। सो या, तो हमने केमिस्ट्री के लिए हो गया। एंड देन कमिंग टू रिवीजन ऑफ एंटायर सिलेबस, तो आई से देखो डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ, लाइक अगर जैसे मैं बताऊँ तो मेरा बायो और केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो आई वॉज एबल टू रिवाइज इट बिकॉज आई हैव रिवाइज लाइक एनसीईआरटी इतना टाइम्स, लाइक मैंने काफ़ी ज़्यादा रिवाइज कर रखा था, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। आई वॉज लाइक एबल टू रीड द एंटायर बुक्स इन सिंगल डे, ओके। एंड इफ बिकॉज बट फॉर सम स्टूडेंट ऐसा नहीं होता, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता कि उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो आई से कि डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से लाइक कॉम्बिनेशन बनाओ कि आज केमिस्ट्री फिजिक्स करनी है या केमिस्ट्री बायो करनी है या बायो कर लिया फिजिक्स कर लिया, डिपेंडिंग ऑन लाइक योर सिनेरियो, ओके। उसके हिसाब से करना है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी थोड़ा कम कर दो, अपने ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करो, बिकॉज जब चीज़ें रिकॉल नहीं होगी, अगर आपको चीज़ें याद नहीं होगी, तो हाउ आर यू एबल टू अटैम्प्ट द क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, राइट। सो आई सजेस्ट यू इफ़ यू आर विलिंग टू डू लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन गो फॉर PYQs कर लो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन है। एंड एनसीईआरटी से अच्छे से रिवाइज करो, अपने नोट्स रिवाइज करो। एंड बिलीव मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस दैट यू हैव टू लाइक लुक फॉर योर मिस्टेक्स, लाइक क्या मिस्टेक्स की थी, उन मिस्टेक्स को रिपीट मत किया करो। मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैंने पहले वीडियोस पोस्ट किए थे उनमें मैंने आपको बताया कि आपको मॉक पेपर्स में कैसे मिस्टेक्स को कम करना है एंड हाउ लाइक उनसे सीखना कैसे है, राइट। देखो मिस्टेक्स होना इज़ अ गुड थिंग बिकॉज वो बहुत नेसेसरी है। अगर आपने अभी मिस्टेक नहीं की तो यू विल डू द मिस्टेक इन नीट एग्जाम, जो कि लाइक जो नहीं करना है, ओके। सो आई विल सजेस्ट यू कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक्स होती है उन्हें कम करो, और बस डेली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और अभी मैक्सिमम पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, लाइक मैक्सिमम। आई एम नॉट सेइंग एनी नंबर 17, 15, 10, 12, वो अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पैनिक मत करो, स्ट्रेस मत लो, बहुत अच्छा जाएगा पेपर। जस्ट ये रखो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं जा रहा हूँ, मैंने अपना 100% दिया है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ओके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट वरी, आई विल बी देयर टू गाइड यू टिल द लास्ट मोमेंट। जो भी प्रॉब्लम आती है डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू गाइस, एंड आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।